दोस्तों आप सभी को यदि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया सुपर 8 का रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दरअसल दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 वर्ल्ड कप का एक बेहद रोमांचक महामुकाबला खेला गया और इस मैच में आज ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। और दोस्तों एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से भारत के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली पारी की शुरुआत करने के लिए आए। और दोस्तों आज रोहित और विराट पर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर मिचेल स्टार्क डालने के लिए आए और दोस्तों मिचेल स्टार्क ने अपने पहले ओवर में मात्र 5 रन ही दिए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का दूसरा ओवर डालने आए जोश हेजलवुड ने विराट कोहली को टीम डेविड के हाथों कैच आउट करा दिया और भारतीय टीम को विराट कोहली के रूप में एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया था। लेकिन दोस्तों आज रोहित शर्मा कुछ अलग ही मूड में लग रहे थे और इसी बीच पारी का तीसरा ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क को रोहित शर्मा ने अच्छा खासा धो दिया। और दोस्तों रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क के उस ओवर में एक चौका और 4 लंबे लंबे छक्के लगाते हुए स्टार्क के उस ओवर से रोहित ने टोटल 29 रन बटोर लिए थे और भारतीय टीम के स्कोर को एकदम से 35 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों आज रोहित शर्मा कहां रुकने वाले थे और इसी बीच पारी का 5वां ओवर पैट कमिंस डालने के लिए आए और दोस्तों रोहित शर्मा ने आज पैट कमिंस को भी नहीं छोड़ा और पैट कमिंस के ओवर में भी 2 चौके और एक बहुत ही लंबा छक्का लगाते हुए 5वें ओवर से भी 15 रन बटोर लिए थे। और इसी बीच रोहित शर्मा ने अपने T20 वर्ल्ड कप करियर का सबसे तेज अर्धशतक मात्र 19 गेंदों में ही ठोक दिया था और अब भारतीय टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक पहुंचा दिया था। और आज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जी पूरी तरीके से उड़ाकर रख दी थी और अब भारतीय टीम एक बहुत ही शानदार स्थिति में पहुंच चुकी थी। और दोस्तों पावर प्ले खत्म होते ही मिचेल मार्श ने गेंद एडम जंपा के हाथों में थमा दी थी। लेकिन दोस्तों आज भारतीय बल्लेबाजों के सामने चाहे किसी भी गेंदबाज को भेज दो और एडम जंपा को भी पंत रोहित ने धो दिया और दोनों ने एक एक लंबा लंबा छक्का लगाते हुए 16 रन बटोर लिए थे और अब भारतीय टीम का स्कोर बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 8वां ओवर मार्कस स्टोइनिस डालने के लिए आए और दोस्तों रोहित शर्मा ने आज मार्कस स्टोइनिस को भी नहीं छोड़ा और एक चौका और 2 लंबे लंबे छक्के लगाते हुए 3 गेंदों में ही 16 रन बटोर लिए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच मार्कस स्टोइनिस ने रोहित शर्मा से मार खाने के बाद वापसी की और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर स्टोइनिस ने ऋषभ पंत को जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट करा दिया था और पंत भी 14 गेंदों में 15 रन बनाकर चलते बने। लेकिन दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बहुत देर कर दी थी क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने मात्र 8.3 गेंदों में ही भारत के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया था। और दोस्तों आज रोहित शर्मा वनडे वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मैच की हार का गुस्सा निकाल रहे थे और मानो लग रहा था आज यह मैच सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और रोहित शर्मा के बीच हो रहा है। और अब भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 114 रनों तक पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 11वां ओवर पैट कमिंस डालने के लिए आए और इस बार रोहित शर्मा ने नहीं सूर्य कुमार यादव ने अपने हाथ खोले और एक चौका और एक लंबा छक्का लगाते हुए 11वें ओवर से भी सूर्य ने 13 रन बटोर लिए थे और आज सूर्य भी खतरनाक टच में लग रहे थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 12वां ओवर मिचेल स्टार्क डालने के लिए आए और अपनी दूसरी ही गेंद पर स्टार्क ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा को बोल्ड आउट कर दिया और रोहित शर्मा मात्र 41 गेंदों में 92 रनों की तूफानी पारी खेलकर मिचेल स्टार्क के शिकार बन गए थे। और दोस्तों अब क्रीज पर सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए आए और दोस्तों इसी बीच पारी का 14वां ओवर डालने मार्कस स्टोइनिस को भी सूर्य कुमार यादव ने एक चौका और एक लंबा छक्का लगाते हुए 13 रन बटोर लिए थे। लेकिन दोस्तों उसके ही अगले ओवर में मिचेल स्टार्क ने सूर्य कुमार यादव को मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट करा दिया और सूर्य भी मात्र 16 गेंदों में 31 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर चलते बने और अब भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर में 163 रनों तक पहुंच चुका था। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि सूर्य कुमार यादव के आउट होते ही भारतीय टीम की रन गति एकदम से कम हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज इस मैच में वापसी करते हुए दिख रहे थे।
लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 19वां ओवर मार्कस स्टोइनिस डालने के लिए आए और इस बार हार्दिक पांड्या ने मार्कस स्टोइनिस को लपेटे में ले लिया और शुरुआती दोनों गेंदों पर हार्दिक पांड्या ने 2 शानदार लंबे लंबे छक्के लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों स्टोइनिस ने वापसी करते हुए उसी ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करा दिया था। और दोस्तों अब भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 205 रनों का एक विशालकाय लक्ष्य खड़ा कर दिया था। और अब यदि ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह महामुकाबला जीतना है तो उन्हें 120 गेंदों में 206 रन बनाने होंगे और इस टारगेट को अंजाम देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दोनों दिग्गज सलामी ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने के लिए आए। और वहीं दोस्तों भारत की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप सिंह डालने के लिए आए थे और दोस्तों अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर की छठी ही गेंद पर डेविड वार्नर को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया था और भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी। और अब क्रीज पर ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए मिचेल मार्श बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और दोस्तों मिचेल मार्श ने आते ही तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह को लपेटे में ले लिया और 2 चौके और एक लंबा छक्का लगाते हुए तीसरे ओवर से 14 रन बटोर लिए थे। और दोस्तों उसके ही अगले ओवर में ट्रेविस हेड ने भी जसप्रीत बुमराह के ओवर में 3 बैक टू बैक चौके लगा दिए थे और बुमराह के ओवर से भी ट्रेविस हेड ने 14 रन बटोर लिए थे। और दोस्तों अब इस महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने वापसी कर ली थी और अब 5वें ओवर में भी मार्श ने अक्षर पटेल के ओवर में 12 रन बटोर लिए थे। और दोस्तों इसी बीच पारी का छठा ओवर डालने हार्दिक पांड्या को तो ट्रेविस हेड ने जमकर धो दिया और 2 लंबे लंबे छक्के लगाते हुए हार्दिक के ओवर से 17 रन बटोर लिए थे। और दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते पावर प्ले के 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 67 रनों तक पहुंचा दिया था। और दोस्तों पावर प्ले खत्म होते ही पारी का 8वां ओवर हार्दिक पांड्या डालने के लिए आए थे और दोस्तों इस बार भी ट्रेविस हेड ने हार्दिक पांड्या के ओवर से 14 रन बटोर लिए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 9वां ओवर डालना है कुलदीप यादव ने मिचेल मार्श को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया था और भारतीय टीम को एक बहुत बड़ी सफलता दिला दी थी। लेकिन दोस्तों विकेट गिरने के बावजूद आज ट्रेविस हेड रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और दोस्तों 10वें ओवर में भी ट्रेविस हेड ने हार्दिक पांड्या का ओवर में 3 चौके लगाते हुए 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। और अब क्रीज पर हेड का साथ देने के लिए ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और दोस्तों मैक्सवेल ने आते ही पारी का 11वां ओवर डालना है रविंद्र जडेजा को धो दिया और जडेजा के ओवर में 2 चौके और एक लंबा छक्का लगाते हुए 17 रन बटोर लिए थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच पारी का 14वां ओवर डालना है कुलदीप यादव ने ग्लेन मैक्सवेल को बोल्ट आउट कर दिया और उसके ही अगले ओवर में अक्षर पटेल ने भी मार्कस स्टोइनिस को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया था। और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 15 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 141 रन था। और दोस्तों मैक्सवेल के आउट होते ही जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया था और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। और दोस्तों इसी बीच पारी का 18वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने के लिए आए और दोस्तों अर्शदीप सिंह ने एक ही ओवर में मैथ्यू वेड और टीम डेविड दोनों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था और पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 181 रन ही बना पाई थी और 24 रन से यहां मुकाबला हमारी भारतीय टीम जीत गई है।